हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखते हैं सबसे पहले सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा से प्राप्त की जाती है, जिसका अनुभव हम प्रतिदिन करते हैं। जैसे सूरज निकलता है, हमें प्रतिदिन उसके सौर ऊर्जा और प्रकाश से प्रभावित होते हैं। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों से विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जा सकती है। इनमें से कई सेलों को सौर पैनल का तपन व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुरता वाले उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत ही लाभदायक है। सौर ऊर्जा उपयोग का सौर तापक, सौर कुकर, सोलर ड्रायर के साथ साथ समुदाय को रोशनी देने और यातायात संकेतों में भी होता है। सौर ऊर्जा का उपयोग बच्चों विभिन्न क्षेत्रों में किया जा सकता है, जो कि लाभदायक भी है और कम खर्च में बिना प्रदूषण के प्राप्त किया जा सकता है। सौर ऊर्जा से हम यातायात संकेत और घरों में रोशनी दे सकते हैं। इस प्रकार से सौर ऊर्जा का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में भी कर सकते हैं। इसके पश्चात देखते हैं पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा एक असमाप्त स्रोत है। इसका स्रोत जो है कभी समाप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि पवन जो है हमेशा चलती रहती है, हमेशा विद्यमान रहती है हमारे बीच में, और ये पवन चक्कियों के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। एक बार पवन चक्की लगाने के बाद इसका उपयोग हम हमेशा के लिए कर सकते हैं। पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए चिरकाल से चला आ रहा है। पवन चक्की का उपयोग पहले भी किया जाता था, किंतु पवन चक्कियों से पवन ऊर्जा को प्राप्त करना वर्तमान में एक आधुनिक विद्युत उत्पादन के स्रोत है। वर्तमान में पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती हैं, जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती हैं। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पर्वतीय घाटियों में जहां प्रबल और लगातार हवाएं चलती रहती हैं वहां स्थित है। पवन फार्म नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए तथा स्पेन में पाए जाते हैं, जो पवन ऊर्जा उत्पादन के उल्लेखनीय है। पवन ऊर्जा का उपयोग तेज गति से चलती हुई हवा से प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए कम से कम 200 से 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब हवाएं चलती हैं तो इन चक्कियों से टकराती हैं और उसके प्रभाव से ये चक्कियां घूमने लगती हैं, और इन चक्कियों से घूमने के कारण हवाएं जो हैं घूमते हुए जनरेटर से टकराती हैं और ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, जिसे पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा का स्रोत जो है स्वतः नवीकृत स्रोत है। पवन हमेशा हमारे साथ हमारे बीच में है। बिना हवा के, बिना पवन के हम नहीं रह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में यह संसाधन जो है बहुत ही सुप्राप्त है। कम खर्च तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, एक बार स्थापित होने के पश्चात पवन ऊर्जा के चक्कियां एक बार स्थापित होने के पश्चात हम इनसे लंबे समय तक उपयोग में ला सकते हैं। और यह ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, जिससे कि ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है और प्रदूषण भी नहीं होता है। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम और थोरियम के परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों और नाभिकीय विखंडन में से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। परमाणु ऊर्जा में के सबसे बड़े उत्पादक
संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप है। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप है। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में कल्पकम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में नरोरा और कर्नाटक में कैगा है। परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के सबसे आवश्यक तत्व है रेडियो सक्रिय पदार्थ यूरेनियम और थोरियम। इनमें परमाणु के केंद्रक पाए जाते हैं जिनको संग्रहित करके ऊर्जा नाभिकीय रिएक्टरों के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। वर्तमान में इस ऊर्जा का उपयोग का निर्माण जो है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जा रहा है। ये चित्र है जिससे कि परमाणु ऊर्जा प्राप्त की जा सकती। देखते हैं नाभिकीय रिएक्टर, गर्म जल विखंडन द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होना और इस प्रकार से हम बिजली के बल्ब चलता है, टरबाइन है, जनरेटर है और इस प्रकार से विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। इसके पश्चात देते भूतापीय ऊर्जा। ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। नाम से ही स्पष्ट है, भूतापीय पृथ्वी से अर्थात पृथ्वी से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती है और कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो सकती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन के प्रयुक्त की जा सकती है। वर्षा से गर्म जल के स्रोतों के रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका है। भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण और लद्दाख में पुगा घाटी में स्थित है। भूतापीय अर्थात पृथ्वी से प्राप्त होने वाली ऊष्मा का उपयोग हम प्राकृतिक गैस के रूप में या अपने लिए कर सकते हैं, लेकिन इसका उत्पादन अभी बहुत ही सीमित मात्रा में हो रहा है। इसीलिए यह ऊर्जा जो है भविष्य की ऊर्जा कह सकते हैं इसे, कि हम भविष्य में इसका उपयोग कर सकते हैं, पर वर्तमान में इस ऊर्जा का उपयोग बहुत सीमित मात्रा में ही हो रहा है। इसके पश्चात देखते हैं ज्वारीय ऊर्जा। बच्चों, समुद्र में ज्वार भाटा हमेशा आता रहता है और जब ज्वार आता है तो पानी ऊपर की ओर बहुत तेजी से उठता है। इसे ज्वार कहते हैं और इससे उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहा जाता है। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के संग्रह मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है। उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। रूस, फ्रांस और भारत के कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वार मिल के क्षेत्र है। ज्वार ऊर्जा, समुद्र में जब ज्वार आता है तो वहां पर बड़े छोटे क्षेत्रों में सक्रिय क्षेत्रों में बांध बना करके उस पानी का उपयोग को हम ज्वार ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कर सकते हैं। इसके पश्चात देखते हैं बायोगैस। जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई की अपशिष्ट और गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है। इसे बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है।
बायोगैस खाना पकाने तथा विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है। इससे प्रतिवर्ष बड़ी संख्या मात्रा में जैव खाद का उत्पादन होता है। ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन और खर्चीला है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट न करके एक भिन्नता ला सकता है। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। अभी कार्य करें एवं ऊर्जा के भविष्य को सुनहरा बनाएं। बायोगैस, ये बायोगैस का टैंक देख रहे हैं आप लोग, किस प्रकार इसमें से बायोगैस का निर्माण किया जा सकता है। बायोगैस जो है मृत पौधे और जंतुओं के अवशिष्ट पदार्थों से और पशुओं के गोबर इत्यादि से बायोगैस तैयार की जाती है, क्योंकि जब ये पदार्थ सड़ते हैं तब इनमें से बायोगैस, इसमें से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस निकलती है, जिससे कि हम बायोगैस का निर्माण कर सकते हैं। यह सभी ऊर्जाएं जो हैं गैर परंपरागत ऊर्जा है, जिसका उपयोग हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें से कुछ जो हैं बहुत खर्चीली हैं, कुछ जो हैं एकदम ऐसे स्थानों पर हैं जिस पर आसानी से पहुंचा नहीं जा सकते। जैसे ज्वारीय ऊर्जा, ज्वार के आने का समय तो निश्चित है, लेकिन समुद्र के अंदर ज्वार के आने पर हम वहाँ पर प्लांट लगाना या संयंत्र लगाना आसान नहीं होता है, कुछ दुर्गम्य है। और इस प्रकार से हो सकता है भविष्य में हम इन ऊर्जाओं का उपयोग करें, किंतु वर्तमान में यह आसानी से उपलब्ध होने वाली स्थिति में नहीं है। इसलिए जो परंपरागत स्रोत है हमारे पास ईंधन के, शक्ति के, ऊर्जा के, उसे हम सावधानी पूर्वक खर्च करें और उसको भविष्य के लिए बचा सकते हैं। इस प्रकार बच्चों, इस पाठ में इतना ही। इसके साथ ही यह पाठ आपका समाप्त होता है। इसके आगे हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर देखेंगे। ठीक है, बाय।